मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसका कोई ना कोई मास हो। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास। ये आप सब लोगों को आप पता होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम भी कल भी शो की थी, तो आज भी थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने के लिए मैंने ये डायग्राम आपको शो की, जहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रही है। इस पिक्चर में आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी देख रहे हो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी देख रहे हो। ये सभी चीजें जो आपको इस पिक्चर में दिख रही है, जैसे पर्सन है, ग्लासेस है, उसका चश्मा है, बटरफ्लाई, कंप्यूटर, कॉफी, डेस्क, फ्लोर, सन, कैट, प्लांट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है मैटर है, इन सब का मास है और ये सभी क्या करते हैं? स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था ऐसी चीजें जो कंसिडर नहीं होती है एज मैटर, उसमें क्या आते हैं? हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशन, जैसे लव बोला था मैंने, हेटर्ड, फ्रेंडशिप वगैरह जो है वो क्या है? नॉट मैटर कहते हैं उनको, मैटर में इंक्लूड नहीं होती है। इसके लिए भी छोटी सी पिक्चर है यहाँ पे। ये वाली यहाँ पे आपको मैटर भी दिख रहा है, फिश दिख रही है, कार दिख रही है, और जो मैटर नहीं है वो आगे ड्रीम्स, ट्रीज। फिर हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जहाँ पे हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे। एक था एंशिएंट कंसेप्ट जो इंडियन फिलोसोफर्स ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो कंपोज होता है थ्री बेसिक एलिमेंट से, जिनके नाम क्या थे? एयर, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। और इसको बोला था हमने पंच तत्व। पंच तत्व क्या था? एक संस्कृत वर्ड था जिसका मीनिंग क्या है? पंच का मतलब फाइव और तत्व का मतलब होता है रियलिटी और ट्रूथ, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ी थी सेकंड क्लासिफिकेशन, जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफाई किया था मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन भी हमने जो फ्लो चार्ट थोड़ी सी की थी। फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको थोड़ा सा। मैटर को क्लासिफाई किया था हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल में पढ़ते हैं हम थ्री स्टेज जो आपके सिलेबस में है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर, जिनको हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में आते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, और जो हमारे पास मिक्सचर है उसमें है होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर। की थोड़ी सी शेप थी यहाँ पे कि सॉलिड्स में कैसे होते हैं पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा गैप होता है, और गैसेस में जो है रैंडम मैनर में होते हैं पार्टिकल्स मैटर के। फिर ये भी कुछ एग्जांपल्स थी सब्सटेंसेस की, जैसे मैटर को हमने क्लासिफाई किया था। एलिमेंट किया गया कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, कंपाउंड में वाटर, मिक्सचर में होमोजीनस और हेटेरोजीनस। होमो मींस जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, और हेटेरो मींस जिनकी नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। उसकी भी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, आप लिख सकते हो। और आपने नोट डाउन करना है, सोना नहीं है क्लास में। हमारे स्कूल की लड़कियां लिख नहीं रही है। फिर हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है डिस्कस किया था। इसके फर्स्ट 4 पॉइंट जो है हमने डिस्कस किए थे कि मैटर जो है वो किससे बना है? पार्टिकल से मिलके बना है, वो विद एग्जांपल हमने किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था पार्टिकल जो है मैटर के, उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, बियॉन्ड और इमेजिनेशन।
और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके बीच क्या होती है, खाली जगह होती है, वेकेंट स्पेसेस होती हैं। और क्या डिस्कस किया था हमने कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, वो कंटिन्यूअसली क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये हमने कुछ एग्जांपल्स की थी सभी पॉइंट्स के साथ। यहाँ पे छोड़ा हुआ था कल हमने कि जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की थी जहाँ पे हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, बीकर में हमने क्या डाला था, ड्रॉप ऑफ इंक, किसी भी कलर की इंक ले सकते हो आप, जैसे मैंने लिया है ब्लू और रेड इंक, और उसको हमें साइड वाइज जो है इस बीकर में हमने डालते जाना है। हमने क्या करना है, इस बीकर में है क्या डालना है, ड्रॉप ऑफ इंक। ठीक है, ड्रॉप ऑफ इंक डाला और कुछ देर तक जो है, कुछ घंटों तक हमने इसको अनडिस्टर्ब रख दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि पार्टिकल्स जो होंगे इंक के वो क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, जो भी हमने कंटेनर में वाटर डाला है उसमें वो इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। और हमने पढ़ा था इसके साथ लिंक, जब हमने पढ़ा कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, वो मूव करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम। जैसे यहाँ पे भी यही एक्टिविटी जो है हो रही है, हमने क्या लिया है, डाई जो है ऐड की है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर हमने फर्स्ट बीकर में डाली है, जहाँ पे डाई की कंसंट्रेशन इस ड्रॉप ऑफ वाटर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, कुछ देर तक हम ऐसे ही रख देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हुए आपको दिख रहे हैं, और एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पे ये क्या हो जाएंगे, इवनली डिफ्यूज हो जाएंगे। उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेट ऑफ बैलेंस। ठीक है, बैलेंसिंग स्टेट, यहाँ पे दोनों के पार्टिकल जो है बैलेंस फॉर्म में आपको दिख रहे हैं। जो नया पॉइंट हमने डिस्कस करना है फिजिकल नेचर में, वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इधर जो मैटर्स के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। इसके लिए हमारे पास एग्जांपल है, आपने क्या करना है, टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ chalk एंड अ रबर बैंड। ठीक है, हमने क्या करने हैं, तीन चीजें लेनी है। एक हमने आयरन नेल लेनी है, आयरन नेल होता है कील, या हमने पीस लेना है चॉक का, या हमने एक रबर बैंड लेना है, और तीनों को कोशिश करनी है हमने कि हम इनको ब्रेक करें, चाहे हम उसको हैमर से तोड़े, चाहे हम उसको कट करें, चाहे हम स्ट्रेच करें। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसमें आसानी होगी, किसको तोड़ने में आसानी होगी, जो हमारे पास कील है उसको हम हैमर से अगर उसके ऊपर मारेंगे, ठीक है, तो वो जो है टूटेगी नहीं, वो उसका साइज शेप जो है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकती है, मगर टूटेगी नहीं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है, उनके बीच जो है कोई भी स्पेस नहीं है। अगर हम चाक का पीस ले रहे हैं, उसको तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, और जो रबर बैंड है उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो स्ट्रेच करने से क्या हो जाएगा, वो लंबा हो जाएगा। ठीक है,
जो ही हम उसकी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर स्ट्रेच करने के लिए वो बंद कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे फिर से वापस आ जाएगा। ये किसकी वजह से है? क्योंकि ये तीनों कंडीशन जो है नीचे डायग्राम में भी आपको दिख रही है। पहली कंडीशन जो है आयरन नेल के लिए दिख रही है आपको, सेकेंड में चाक के लिए, और थर्ड में आपको दिख रहा है रबर बैंड के लिए जो पार्टिकल स्ट्रेच हो रहे हैं। तो ये स्ट्रेचिंग किसकी वजह से होगी? जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसलिए हम तोड़ नहीं पाएंगे। स्ट्रेच कर पाएंगे थोड़ा सा मगर तोड़ नहीं पाएंगे। जिनमें वीक फोर्सेस होगी जैसे चौक लिया उसको हम तोड़ सकते हैं। ये कल के टॉपिक में से थोड़ा सा रह गया था। आज जो हमें पढ़ना है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आपके सिलेबस में आया है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, इसके अलावा भी स्टेट्स होती है मैटर की जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, पहले हम इन 3 को डिस्कस करेंगे। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड में आपको पिक्चर में दिख रहा है, पहली डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? जो पार्टिकल्स हैं वो क्या दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे पार्टिकल्स आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स के बीच में कोई भी जगह नहीं है, कोई भी वेकेंट स्पेसेस नहीं है। लिक्विड में आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, जैसे इस जगह दिख रहा है, इस जगह दिख रहा है। ठीक है, थोड़ी सी वेकेंट स्पेसेस होंगे। और जो गैसेस है आपको दिख रहा है कि गैसेस किस में है? रैंडम मोशन में है। जैसे यहाँ पे गैप आ रहा है 2 पार्टिकल्स के बीच में, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है पार्टिकल्स के बीच क्या है? गैप है। इसका मतलब क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो है मेन डिफरेंस इनका है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और सबके बीच क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो सबसे पहले हम सिर्फ सॉलिड को डिस्कस करेंगे, सॉलिड के पॉइंट जो आप साथ साथ नोट भी करोगे। पहला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, सॉलिड जो है उनकी एक अपनी शेप होती है और अपना एक फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे मेरे हाथ में पेन है, इसकी अपनी एक शेप है। कैसी शेप है इसकी? सिलेंड्रिकल, और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। मतलब ये जो है जितनी जगह इसे घेरनी होगी उतनी ही घेरेगा, एक फिक्स वॉल्यूम है। कोई भी चीज और उसकी डिपेंड करेगा वॉल्यूम किसके ऊपर? उसकी शेप के ऊपर कि वो कितनी वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, और जो हमने बोला कि सॉलिड जो है उनके बीच क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हमने जर्नल में पढ़ा कि मैटर जो है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है इसमें क्या होता है? जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है अट्रैक्शन के लिए उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स। कोहेजन मींस कनेक्शन, कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो सेकंड पॉइंट है आपका द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम। जो हमने शो भी किया डायग्राम में कि अगर हम पार्टिकल्स लेंगे सॉलिड के तो उनके बीच जो है आपको खाली जगह नहीं मिलेंगी। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम, और अट्रैक्शन जो होगी सॉलिड के केस में वो सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे जगह नहीं होगी, वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होंगे। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, और पार्टिकल्स जो है मूव नहीं कर पाएंगे। मगर हमने पहले पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली किसमें होते हैं? मोशन में होते हैं। तो सॉलिड के केस में ऐसा क्यों नहीं है बच्चों? सॉलिड के केस में भी मूवमेंट होगी। ठीक है, बेशक वहां पे स्पेस नहीं है कि वो मूव कर सके इधर उधर, मगर वहां पे क्या होगी कि ये जो पार्टिकल्स होंगे मेटल के वो अपनी ही जगह पे क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, अपनी जगह पे वाइब्रेट करेंगे। इसलिए हम क्या लिखते हैं कि मिनिमम मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, क्योंकि उनको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इधर उधर जाने नहीं देती है, इसलिए वो अपनी पोजीशन पे होके क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल। लीस्ट कंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ? कंप्रेस करना हुआ, किसी भी चीज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना
या फोर्स अप्लाई करना ताकि उसका साइज जो है वो क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं स्पॉन्ज की। स्पॉन्ज सभी ने देखा होगा, दिख रही हूँ क्या ये नहीं शो कर रहा। ये है बच्चों, जैसे कंप्रेसिबल हो रहा मैंने, तो उसके लिए ये जो है मेरे हाथ में है स्पंज। ठीक है, ये सब ने देखा होगा। तो स्पंज को भी क्या कंसीडर करते हैं, सॉलिड कंसीडर करते हैं, मगर इसमें क्या है, इसको हम कंप्रेस थोड़ा सा कर सकते हैं। क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है पोरस होता है, इसमें होल्स बने होते हैं। जब आप खुद ये एक्टिविटी करोगे तब पता चलेगा आपको, इसमें होल्स बने होते हैं। जो ही हम इसको अपने हाथों में प्रेस करेंगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करेंगे दोनों हाथों से, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। क्योंकि इसके जो होल्स है उनके अंदर एयर ट्रैप्ड है, हवा भरी हुई है। जो ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो हवा क्या हो जाएगी, एकदम से बाहर आ जाएगी और ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वापस आ जाएगा। उसके बाद है देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लीस्ट। ठीक है, इनमें डिफ्यूजन रेट जो है वो स्लो होता है या होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि पार्टिकल जो है टाइटली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है बहुत कम होता है। उसके बाद आ गया लास्ट पॉइंट इसका सॉलिड स्टेट का, वो है सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स आर रिजिड का मतलब क्या है, रिजिडिटी क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रिजिडिटी क्या होता है, हमारे पास शेप को मेंटेन करके रखना। ठीक है, जो हमारे पास सॉलिड है वो क्या करते हैं, अपनी स्टेट को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए एक रबर बैंड की। रबर बैंड सबने देखा होगा। रबर बैंड को क्या कर सकते हैं, जैसे मेरे हाथ में है रबर बैंड, हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, स्ट्रेच करने से क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो रहा है, फैल रहा है। ठीक है, फैल रहा है, जो ही हम फोर्स छोड़ देंगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। मतलब ये रिगेन करेगा अपनी ओरिजिनल शेप। ठीक है, स्ट्रेच करने से इसके पार्टिकल्स जो है थोड़े दूर हो जाएंगे। जो ही हम स्ट्रेचिंग बंद कर देंगे तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो गैर कर लेगा। तो इसको भी हम सॉलिड ही बोलते हैं, इस रबर बैंड को, मगर इसको बोलते हैं इलास्टिक सॉलिड। क्योंकि इसमें क्या होती है, इलास्टिसिटी होती है, इसलिए हम इसको इलास्टिक सॉलिड बोलते हैं। तो आप ये पॉइंट जो है अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो सारे। ये दिखाई हुई है पिक्चर, यहाँ पे आपको दिख रहा है बॉक्स। ये बॉक्स क्या है, सॉलिड है। तो इसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जो दिखाया गया है कि पार्टिकल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है। नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, ये मिलती जुलती है सभी स्टेट की प्रॉपर्टीज। लिक्विड जो होते हैं हैव नो डेफिनिट शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड टेक द शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है, लिक्विड जो है उनकी अपनी कोई भी शेप नहीं होती है, मगर उनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होता है। उनकी अपनी शेप जो है नहीं होती है। वो जिस भी कंटेनर, सपोज आपके पास पानी है, हमने उसको एक ग्लास में डाल दिया तो उसने क्या ले ली, उस ग्लास की शेप ले ली। अगर हम उसको कप में डालेंगे तो वो कप की शेप ले लेगा। इसी तरीके से डिफरेंट कंटेनर में डालेंगे तो वो उन्हीं कंटेनर की शेप ले लेगा। मगर जो उसका वॉल्यूम है वो क्या है, फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे हम क्या करेंगे, 5 ml पानी या 10 ml पानी सपोज ले लेते हैं हम, उस 10 ml पानी को हम एक 100 ml बीकर में डाल देंगे, तब भी उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। 100 ml में उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो नहीं, उसका अमाउंट उतना ही रहेगा, 5 ml। फिर अगर हम दूसरे बीकर को लेते हैं जिसकी कैपेसिटी 50 ml है,
उसमें भी हम 5 ml या 10 ml डालते हैं तो 5 ml और 10 ml ही रहेगा, ना कि बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, आप कहीं भी डालो तो उसका वॉल्यूम उतना ही रहेगा। सिर्फ किसमें वेरिएशन है, शेप जो है वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। जो पार्टिकल्स होंगे मैटर के, इन केस ऑफ लिक्विड, उनके बीच की स्पेस क्या होगी, इंटरमीडिएट होगी। इंटरमीडिएट मीन्स वो फॉल करेगी इन बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, लिक्विड में थोड़ी बहुत होगी, और गैसेस में जो है स्पेस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो फ्री होंगे वहां पे पार्टिकल्स, वो रैंडम मोशन में होंगे। नेक्स्ट है, the force of attraction between the particle is intermediate। तो force of attraction भी क्या होगी, intermediate होगी, lie करेगी between solids and gases। तो यहाँ पे solid के कंपैरिजन में force of attraction जो है, cohesive force जो होगी वो थोड़ी सी weak होगी। फिर है द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे क्या होगी, पार्टिकल जो है मूव कर सकेंगे, पार्टिकल क्या करेंगे, मूव कर सकेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे क्या होगी, वेकेंट स्पेसेस होगी इन बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी क्या है, इंटरमीडिएट मींस लाइज बिटवीन सॉलिड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स में जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे होके वाइब्रेट हो सकते हैं, इधर उधर चल नहीं सकते। लिक्विड्स में थोड़ा सा गैप होगा, और गैसेस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो रैंडम मोशन में होते हैं। फिर दे आर लेस कंप्रेसिबल। ठीक है, लिक्विड्स को हम कंप्रेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। क्यों, क्योंकि लिक्विड्स में हमें बोला कि लिक्विड में पार्टिकल के बीच थोड़ी सी स्पेस खाली होती है। जब हम थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के क्लोजर हो जाएंगे, वो स्पेस को ऑक्युपाई कर लेंगे, तो इसमें थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलती है। फिर आ गया देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। ठीक है, जो हमारे पास लिक्विड्स है उनका डिफ्यूजन रेट जो है क्या होता है, ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड में इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको डिफ्यूज होने नहीं देती। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगी, वो थोड़ी सी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड। फिर आपको दिख रही है एक बॉटल। ठीक है, इस बॉटल में जो है कुछ भी लिक्विड डाला हुआ है, और सामने क्या शो हो रहा है डायग्राम में, यहाँ पे हमारे पास अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, दिख रहा है आपको। बॉटल के सामने क्या दिखाया हुआ है एरो से, हमारे पास पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है इस बॉटल के अंदर, उनके बीच थोड़ी सी जगह खाली है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स। ठीक है, लिख लिया आपने। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैसेस में भी सेम है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है इसमें। गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप और फिक्स वॉल्यूम। जो गैसेस हैं उनकी कोई अपनी शेप नहीं होती है, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। जहाँ पे भी हम इनको डालेंगे जिस भी कंटेनर में, तो हम उनको कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनका कंप्रेसिबिलिटी रेट बहुत ज्यादा होता है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मैक्सिमम। जो पार्टिकल्स के बीच स्पेस होगी वो बहुत ज्यादा होगी, जैसे आपको इधर दिख रहा है डायग्राम में। देख रहे हो स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच कितनी है।
बहुत ज्यादा है क्योंकि ये रैंडमली अरेंज्ड है, इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जितना दूर होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। इनमें जो कोहेसिव फोर्स होगी वो कम होगी इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगी, पार्टिकल जो है फ्रीली मूव कर पाएंगे क्योंकि वो फ्री है, वो इधर उधर जा सकते हैं, उनके बीच बहुत सारी खाली जगह है जो वहां इधर उधर वो चल सकते हैं। दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल, जितना हम इनको कंप्रेस करना चाहें कंप्रेस हो सकती हैं। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड, और डिफ्यूजन रेट जो है हाईएस्ट जो है किसमें है, गैसेस में डिफ्यूजन क्या होता है, movement of particles from region of higher concentration to region of lower concentration. जैसे एक्टिविटी है एक कंप्रेसिबिलिटी के लिए, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बट सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। हमने एक्टिविटी जो है रिप्रेजेंट की है, हमने क्या लिया है, सिरिंजेस ली है, सिरिंज सबने देखी है ना, 3 सिरिंज ली है हमने। यहाँ पे क्या किया है हमने, फर्स्ट वाली सिरिंज जो है उसमें क्या डाला है हमने, फर्स्ट वाली सिरिंज में डाला हमने चाक पाउडर, जो क्या है एक सॉलिड है, ठीक है। सेकंड वाली सिरिंज में हमने क्या डाला, वाटर, जो क्या है लिक्विड है। और थर्ड वाली में क्या हमने डाला, एयर, जो क्या है गैस है, ठीक है। अब तीनों कंडीशन में हमने क्या करना है, इनके ऊपर क्या लगा होता है, क्रिस्टल, जिसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि हम चीज को कंप्रेस कर सके, ठीक है। अब जब हम चाक पाउडर में ये पिस्टन जो है कंप्रेस करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे हम इसको दोनों डायरेक्शन में ताकि चाक पाउडर बाहर आए, तो ये कंप्रेस नहीं होगा क्योंकि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है, वहां वेकेंट स्पेसेस नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी शो नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर हम वाटर ले जो क्या है एक लिक्विड है, तो वहां पे भी क्या करेंगे, हम पिस्टन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, इसके बीच जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है इस लिक्विड मीडियम के, जो वाटर है हमारे पास रेंज के अंदर, जो पार्टिकल्स है उनके बीच क्या है, खाली स्पेसेस है, वो खाली स्पेसेस जो है क्या हो जाएंगी, क्लोजर आ जाएंगे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर। जब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये लिक्विड जो है थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। थर्ड केस है हमारा, जहाँ पे क्या लिया है हमने, सिरिंज ली है फिर से, और उसमें क्या है, हवा है। तो जब हम यहाँ पे पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो ये एयर जो है क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी का रेट आपको किस में देखने को मिलेगा, एयर में देखने को मिलेगा। ये पिक्चर में आप देख सकते हो, शो कर रहा है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन थ्री स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो बच्चों हमने आज पढ़ी 3 प्रॉपर्टीज मैटर की, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए हमने विद एग्जांपल। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी थी, थैंक यू।